नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की यह क्लास सिर्फ एक लेसन नहीं बल्कि आपकी सफलता की एक नई शुरुआत है। 25-26 के नवोदय प्रवेश परीक्षा के पेपर हमें यह सिखाते हैं कि मेहनत, धैर्य और सही दिशा सपनों को हकीकत में बदल देती है। आज हम इन पेपर्स को केवल देखेंगे नहीं बल्कि समझेंगे कि इन्हीं अनुभवों के आधार पर हम 26-27 की तैयारी को और मजबूत कैसे बना सकते हैं। याद रखिए, हर सवाल एक चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर है और हर कदम आपको आपके सपनों के नवोदय की ओर ले जाता है। तो चलिए, हिम्मत, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो तैयार है यस सर। अगले सेशन में यस सर। 26-27 के लिए? यस सर। क्या पास हो पाएंगे? यस सर। कैसे? अब इस लेवल से हमें आपको तैयार करना होगा, आपको खुद तैयार होना पड़ेगा कि पेपर का पैटर्न कैसा है। और जो इस सेशन में जो पेपर हुए हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। एक झलक के साथ आप देखिए कि पेपर का पैटर्न कैसा है और किस आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। क्या पेपर हार्ड आया है या पेपर आसान आया है। जो फर्स्ट टॉपिक अगर हमारा देता है वो देता है मानसिक योग्यता। जो मानसिक योग्यता अब आपकी शुरू होगी, ठीक है। तो मानसिक योग्यता हो सकता है कि आपको देखने में समझना है, क्योंकि अभी मानसिक योग्यता आप लोग पढ़े नहीं है, लेकिन अब क्या होगा, शुरू होगा। लेकिन जिस आधार पे मानसिक योग्यता दिया गया है काफी ही इजी दिया गया है। चले तो देखिए, ये इस बार का पेपर है और ये दिखाना इसलिए आवश्यक है कि आप समझ पाए कि पैटर्न क्या देता है। हर पैटर्न से एक एक दो क्वेश्चन को आपको दिखाया जाएगा और आगे हम लोग चलेंगे। चलिए, ये कह रहा है क्या, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं और इन चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, यानी कि एक क्या है, असमान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें और उत्तर को दर्शाएं। आप बताइए कि क्या है, क्यों है। अब यहां पर क्या है, सब में 90 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन वो क्या है, 90 डिग्री का कोण नहीं है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, बताइए दूसरा क्वेश्चन में क्या आएगा। राइट आंसर डी, सबका उल्टा मिरर बनेगा लेकिन एस। अब बताओ इसमें क्या होगा, अब बताओ। चलो अब नीचे वाला भी बता दो कि क्या होगा। आसान है ना। इसका आंसर ए आएगा, क्योंकि सब में 4-4 है, यहां पे क्या है, 3 है। यहां पे ट्रायंगल है ना, यहाँ पे 4 एंगल है, वहां पे 4 एंगल, 4 एंगल, 4 साइड है, यहाँ पे 3 ही साइड है ना, ठीक है। इस तरीके से देखिए, भाग 2 में भी क्या दिया गया है, समरूप। यहां पे क्या कर रहा है बेटा, समरूप करना है। क्या कर रहा है कि समरूप आकृति का ज्ञात करना है, यानी कि किसी ना किसी विधि से क्या होगा, समान ढूंढना है, समरूप आकृति ढूंढनी है। अब बताइए कौन सी आकृति आएगी, सी आएगी। इस तरह इसमें बताइए समरूप क्या होगा, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। क्या है, बी है, समरूप आकृति। समझ में आया। अब बताइए कैसा पेपर दे रहा है। इसके लिए क्या करना है, आपको जो रीजनिंग पढ़ाया जाए, रीजनिंग को बढ़िया तरीके से पढ़िए, आसानी से आप हर पेपर को पास कर जाएंगे। इस बार का जो पेपर हुआ है, रीजनिंग का पैटर्न भी बहुत आसान दिया गया है।
मैथ का पैटर्न भी बहुत आसान दिया गया है, लेकिन हिंदी जो है वही थोड़ा सा टफ किया गया है, जिससे ग्रामर से रिलेटेड पूछ दिया गया है। ठीक है, आपने यहां पे 8 क्वेश्चन को देखा, यानी कि 2 पैटर्न देखा। 2 पैटर्नों में आपको लगा इसमें भी समरूप छाट लेंगे, इसमें भी समरूप छाट ही लेंगे। बस ये जानना है कि कौन सा पैटर्न कर रहा है। बस अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, जिसको बिना दिशा परिवर्तन किए हुए पैटर्न को पूरा करना है, पूरा करना है पैटर्न को, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बताओ, बताओ, यही जल्दीबाजी नहीं करिए, भैंस थोड़े भाग रही है भैया। समरूप कह रहा है तो समरूप डी जा रहा है ना। अब बताओ क्या हार्ड पेपर है? चलो यहां पे भी देख लो, चौथा नंबर, इसमें भी क्या कह रहा है, श्रेणी को पूरा करना है। एक पैटर्न पे जाएगा, जब पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा। अभी हो सकता है कि आपको लगे कि आसान नहीं है, क्या होगा? हाँ देखो, बिना पढ़े भी अभी जा रहे हो तुम लोग, सही। चलो बताओ, अब यहां देखो, यहां से कहां गया, यहां गया, और यहां से यहां गया, तो ये वाला नीचे आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे क्या हो गया 3 गो, और यहाँ पे क्या हो गया 4 गो, तो नीचे कहीं आ रहा है 5 गो। 5 गो में क्या बढ़ रहा है ये भी देख लो, बढ़ेगा क्या? तो दोनों में देखो 5-5 दिया है ना, उसमें भी 3 दिया है और 2 5 हो गया है, और यहाँ पे भी 3 2 5 हो गया है। तो यहाँ पे 2 चीजें थी, यहाँ पे क्या बढ़ा, गोला बढ़ा है ना, यहाँ पे भी क्या बढ़ेगा, गोला बढ़ेगा। सी में क्या बढ़ गया है, डब्बा बढ़ गया, और डी में क्या बढ़ा है? तो पैटर्न क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। समझ में आया? तो इस तरीके से अभी आपको पढ़ने हैं, यह भी पैटर्न आपको उसी तरीके से है। यहां पर देखिए क्या कर रहा है कि इसी तरह संबंधित, यानी कि इस सेट में क्या करना है, निश्चित संबंध बताना है, निश्चित संबंध बताना है कि एक दूसरे का संबंध क्या है। जब पढ़ लेंगे तो ये भी आसान हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्या होगा, अभी हार्ड होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि संबंध बताने की बात क्या हो रही है। तो एक दूसरे का संबंध क्या कर रहा है, इसी तरह दूसरे सेट का तीसरे से चौथे से संबंध होगा, यानी कि पहले का दूसरे से संबंध है और यही संबंध तीसरे और चौथे का होगा। जो संबंध इसमें पाया जाएगा वही संबंध उसमें पाया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत करनी है ना। चलिए, हम हल नहीं करा रहे हैं, केवल आपको पेपर दिखा रहे हैं। यहां पे देखिए, केवल आकृति को क्या करना है, पूरा करना है, जोड़ देना है। बड़ी मजा आता है जोड़ने ओड़ने में। बच्चे जो होते हैं इधर की बातें उधर भी करते रहते हैं। यहां पर देखो मिरर वाला है, कौन सा प्रतिबिंब बनेगा मिरर पे, ये भी थोड़ा सा जब पढ़ोगे ये भी आसान हो जाएगा। यानी कि अगर जो भी टॉपिक आप पढ़ना है जब आसानी से पढ़ोगे तो बिल्कुल आसान होगा। आपको जो पढ़ाते समय इतने इजी प्रश्न तो नहीं पढ़ाए जाएंगे ना, लेकिन पेपर में देखो कैसा हलवा बनाया है। यानी कि नवोदय का जो पेपर का स्तर है ना, दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इतना आसान पेपर हमें लग रहा है कि जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है 80 वाला, 2019 से ही चेंज हुआ है, और तब से ये पैटर्न इतना आसान करते जा रहा है, इतना आसान करते जा रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों करते जा रहा है। क्या नवोदय का क्रेज गिरता जा रहा है इसके वजह से करते जा रहा है, या लोग फॉर्म उतनी संख्या में नहीं भर रहे हैं? और जो अनुमानतः 9 सालों 8 सालों में हमें दिख रहा है वो वही दिख रहा है कि लगातार जो फॉर्म की संख्या है दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। यानी कि जो हमारे अभिभावक नवोदय को पसंद करते थे, अब वो नवोदय को क्या कर रहे हैं,
पसंद नहीं कर रहे हैं। अब इसका कारण क्या हो सकता है? दो चीजें हो सकती है कि नवोदय का जो एजुकेशन पहले की पद्धति में जो था वो बेहतर था, और आज की पद्धति में नवोदय का एजुकेशन क्या हो रहा होगा, गिर रहा होगा, जिसके कारण लोग क्या है वहां पे फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन नवोदय की सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि नवोदय सबके लिए स्वागत करता है, वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, महाराजा हो, कोई भी हो, नवोदय के प्रांगण में पढ़ सकता है। आप सरकारी जॉब वाले, प्राइवेट जॉब वाले हैं, सब इसमें जा सकते हैं। लेकिन विद्या ज्ञान में केवल गरीब जाएगा, अटल आवासीय में केवल रोजगार कार्ड वाला जाएगा, जिसके पास मजदूर कार्ड होगा, श्रमिक कार्ड, इस श्रमिक कार्ड नहीं, जो श्रमिक कार्ड, मजदूर कार्ड, लेबर कार्ड होता है, वो लोग जाएंगे। बाकी अगर आप सैनिक स्कूल के लिए जाते हैं तो भैया आपके पास, अगर पापा के पास अच्छा खासा पैसा है, इतना इनकम होता है कि आपकी पढ़ाई पर 1.5 लाख 2 लाख रुपया का खर्चा कर सकते हैं, तो सैनिक स्कूल जाइए। आरएमएस में भी वही चीजें हैं, उससे थोड़ी कम कैटेगरीज में चल रही है, लेकिन अभी तक कोई बच्चा आरएमएस का पेपर हमने करवाया नहीं है किसी का। भाई इस बार बच्ची दी है, और वो भी बिना तैयारी की गई है, केवल नवोदय के बेस पे गई है, तो देखा जाए कि क्या कर रही है। इसके बाद पता चलेगा कि उसका कैटेगरीज क्या है। जहां तक पता चला है कि लाख के अंदर ही जा रहा है आरएमएस। आरएमएस क्या है कि पूरा इंडिया में 5 ही स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। तो आपके पास वो भी संभावना है कि अगर पापा आपके कम से कम 70-80 हजार या लाख रुपया के अंदर आपके बजट को बना सकते हैं, तो आप आरएमएस की भी तैयारी कर सकते हैं। अब इस चीजों में आपकी क्या जरूरत है? इसमें जरूरत है कि जो एज आपको मिला है, जैसे 10 से 11 साल, 10 से 11 साल बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए 10 से 12 साल, आप जिस एज में हैं उस एज में तमाम पेपर को भरिए। वो आपको थोड़े टेंशन करना है कि आपको कहां जाना है, वो तो आपके अभिभावक को टेंशन करना है कि उनको कहां जाना है। वो तो हमें समझना है कि आपको कहां भेजना है, क्योंकि हमने जो अनुभव देखा और उसी के हिसाब से हम पैटर्न भी देते हैं, बच्चों को वही सिलेक्शन देते हैं कि बच्चा कहां जाकर सक्सेस हो सकता है। मान लीजिए कि जैसे हमने 2019 में फर्स्ट बार जब तैयारी कराया तो हुआ क्या, विद्या ज्ञान का 100% रिजल्ट हमको दे दिया, बच्चे भी विद्या ज्ञान के लिए सिलेक्ट हो गए। फर्स्ट में 4 बच्चे थे, चारों के चारों सिलेक्ट हुए। सेकंड में क्या हुआ कि केवल 3 बच्चे ही आए, लेकिन मेडिकल में क्या हुआ, 2 बच्चे गए। वास्तव में एडमिशन कितने का हुआ, 1 का हुआ। तो विद्या ज्ञान में कितना है सफर, चैलेंज है ना। नवोदय में जो भी बच्चा पास होता है उनका एडमिशन तो फिक्स होता है। सैनिक स्कूल में जो बच्चा पास होता है उसमें क्या है, मेडिकल थोड़ी सी हाई है। अगर आपके बॉडी में कोई मेडिकल अनफिटनेस है तो आपको सैनिक स्कूल तो नहीं मिलेगा। नवोदय में क्या है कि उतना मेडिकल हाई नहीं है, नॉर्मल मेडिकल है, तो नवोदय चल जाता है। और सैनिक स्कूल में मेडिकल हाई है। अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसा अनमेडिकल फिटनेस है, यानी कि आप मेडिकल फिट नहीं है, जैसे कि पैर का सटना, हाथ का टेढ़ा होना, तो इसमें क्या होगा कि सैनिक स्कूल में नहीं होगा, आरएमएस में भी नहीं होगा। कुछ बच्चे उत्पाती होते हैं, बंदर प्रवृत्ति के, तो क्या करते हैं, अपना हाथ पैर तोड़वा लेते हैं, तो उनका भी सैनिक स्कूल में नहीं होगा। लेकिन नवोदय में अगर पास होता है तो हो जाएगा। तो नवोदय कितना भी बेहतर लोग कहें कि ना हो, लेकिन नवोदय अपने आप में बहुत बेहतर है, क्योंकि जो अंदर रहता है, जो अंदर से उसका भुगतान किया है ना, वही जानता है। हमने 7 साल अपने लाइफ का नवोदय में बिताया है, और आज जो भी हमारे पास है उपलब्धियां, वो नवोदय की बदौलत है। नहीं तो एक ऐसा बच्चा जो किराने की दुकान पे काम किया हो बचपन में, नवोदय में जाने से पहले, वो भी 2 सालों तक, क्या वो बच्चा आपके सामने टीचर बन के काम कर सकता था? था पॉसिबल? नहीं पॉसिबल था। ये कैसे पॉसिबल हुआ? नवोदय के बदौलत। यदि आप अपने आप को गरीब मानते हैं, कमजोर मानते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं आपके पिताजी आपकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए नवोदय अभी बेस्ट है। या अधिक पुअर मानते हैं, अधिक गरीब हैं कि नहीं भैया नहीं हो सकता है, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको विद्या ज्ञान का एक झलक दिखाया था।
विद्या ज्ञान की फैसिलिटी दिखाई थी, जो A1 फैसिलिटी मिल रही है बच्चों को, A1 पढ़ाई मिल रही है। तो यदि आप कह रहे कि नहीं हम गरीब हैं, या कोई अभिभावक सोच रहा है कि मैं गरीब हूं, हमारा बच्चा नहीं जा सकता है, तो उनके लिए तो विद्या ज्ञान कैसे है, एक पैसा लगना नहीं है। अब विद्या ज्ञान की सबसे बेस्ट क्वालिटी बताए, उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि किसी कैटेगरीज के आप बच्चे हैं, कोई मतलब नहीं है, वो कास्ट सर्टिफिकेट मांग ही नहीं रहा है आपसे। अगर कास्ट सर्टिफिकेट मांगता तो हमारी भतीजी का एडमिशन विद्या ज्ञान में नहीं हुआ होता। आज 2019 से कास्ट सर्टिफिकेट के लिए लोग परेशान हैं। आज भी 7 से 8 साल हो गया इस गवर्नमेंट का, लेकिन अभी तक ये समाधान नहीं हो पाया कि ये जो व्यक्ति है, इनके जो बच्चे हैं जो एजुकेशन के लिए बेहतर कर सकते थे, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। हमारी समाज में ये मानसिकता बन गई है कि आरक्षण के बल पे लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन उन समुदायों के बारे में जाकर देखिए, उनकी दैनिक स्थिति देखिए कि क्या वास्तव में वो आगे चले गए हैं। अगर आज हम अपने वैल्यू को यहां तक लाए हैं, तो वहां पर हमारा आरक्षण ही काम आया। अब आरक्षण के बल पे हमारे आरक्षण छीन लो ना, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन एजुकेशन में जब बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा, उनके सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा से ही परिवर्तन आता है। अगर हमारे अंदर आज परिवर्तन है तो शिक्षा के कारण ही है ना। हमको वो माहौल मिला, वैसा परिवार मिला, जहां नहीं समझ में आया कि किस समुदाय से कौन बच्चा आया है, किस धर्म का कौन बच्चा है। 12th निकलने के बाद हम लोगों को, कितने लोगों को ये भी नहीं पता था कि कौन सा जाति का है वो। इतना माहौल, इतना बेहतर माहौल क्या आपके गांव या आपके परिवार में उपलब्ध हो पा रहा है? आप अपने बुजुर्गों में देखेंगे तो वो फलानवा, वो उसके घरे न जाना, अरे वो फलानवा उस कास्ट का है, उसके घरे मत खाना, वो उस कास्ट का है। होता है कि नहीं होता? अनुभव किया हो? लेकिन हम लोगों के अंदर तो नहीं था। नवोदय के प्रांगण में हम लोगों ने एक थाली में बैठ के खाया, कभी किसी को नहीं समझा। तो यहां पर अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है ये 8 से 9 महीने का। अब आप 5 में जाने वाले हैं, और 5 अलॉट, 5 पढ़ते ही बच्चे क्या करते हैं, इन तमाम विद्यालयों के पेपर को देते हैं। तो कमर कस लीजिए, और आप क्या कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इसके लिए एक छोटा सा आपका यह संक्षिप्त ब्यौरा दिखाया जा रहा था। आगे चले, ये मिरर का प्रोसेस रहा। आप रीजनिंग समझ में आ गई होगी। यहां पे देखिए कागज एंड फोल्डिंग है, कटिंग एंड फोल्डिंग। जब पढ़ाया जाएगा आपको समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए। ये भी आसान, बिल्कुल आसान दिया है इस बार का। इस बार का कोई पैटर्न ऐसा हार्ड ही नहीं दिया है। यहां पे देखिए ये क्या कह रहा है, कटआउट बताना है। इस कटआउट से मिलाकर एक कटआउट तैयार कर देना है। बताओ कितना हलवा दिया है। इस कटआउट से इसमें कौन सा कटआउट मिल रहा है? ले भाई, ऐसे ही हलवा हो गया। ऐसा पेपर बनाया जाता है? जैसे एकदम गधे ही समझ लिया है बच्चों को। अब देखिए यहां पे ये बताइए कि इसमें से बताइए, इसमें से कौन सी प्रारूप मिल रही है, ऊपर क्या छिपी हुई आकृति बतानी है। इसमें से कौन सी आकृति छिपी हुई है, कहां छिपी हुई है। अरे यार कुछ भी तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो। इसमें कहा ऐसे नहीं होगा, हो नहीं होगा, हो नहीं होगा, ये भी है, मार भैया भी ऐसे ही लग रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या, यहाँ जेड नहीं है, वहां जेड नहीं है, वहां जेड नहीं है, ले भैया ये है, मार दिया इसे। क्या ऐसा हलवा पेपर बनाया जाता है? पेपर के पैटर्न को थोड़ा और हार्ड होना चाहिए। लीजिए आ गया आपका मैथ, जिसके विषय में आप लोग कुछ चीजें जो होगा कि नहीं पढ़े होंगे। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे पूछ रहा है कि एक आयत के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा। अंतःकोणों का योग जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट पढ़ाया जाएगा। एकदम बेस पे पूछा गया है। बेस पे पूछने का मतलब जब आपके परिभाषा बताए गए होंगे, थ्योरी पोर्शन बताया जाएगा, तो उसमें ये चीजें आ जाएंगी। शुरुआत चीज दे दिया गया। ये ग्राफ वाला भी, अभी आप ग्राफ के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जब आप इस क्लास में आप आरंभ किए हैं तो हर चैप्टर को आपको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा, और 2 टीचरों के माध्यम से किया जाएगा, ये भी बता दे रहे हैं।
थ्योरी पोर्शन हमारा रहेगा और न्यूमेरिकल पोर्शन रमेश सर का रहेगा। तो थ्योरी पोर्शन, हर चैप्टर का थ्योरी पोर्शन हम लेकर आएंगे इस सेशन में, और जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वो रमेश सर लेकर आएंगे। समझ में आया? अब इस बार जो पैटर्न जो दिख रहा है, लगातार जो पैटर्न दिख रहा है, वो दिख रहा है कि एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, बेस पे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। यदि आप किसी भी तमाम एग्जामों को अगर चाहते हैं कि वो हमारा हो, हम उसमें पास हो जाए, तो आपको चाहिए क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 पूरा ज्ञान। अगर क्लास 3 का कहीं से भी कोई भी किताब का अगर बुक अगर आप हल कर लेते हैं, क्लास 4 का कोई भी किताब किसी भी स्कूल का अगर आप हल कर लेते हैं, क्लास 5 का किसी भी स्कूल का अगर किताब हल कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन केवल आप सोचते हैं कि नहीं हमारे स्कूल में जो किताब लगा हुआ है वही हम हल कर ले तो वाह हमारा तो नंबर आ गया 92%, 94%, 96%। लेकिन क्या आपके किताब से पेपर में आने वाला है आने वाला? नहीं ना। तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो इस चीजों पे देखिए, यहां पे कह रहा है कि एक संपूर्ण कोण के कितने बराबर होंगे? गलत, अच्छे से पढ़ना। यहां पे भी देखिए, ये भी एकदम बेसिकली पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे हलवा वाला सवाल पूछ दिया 45 नंबर, यहाँ पे देखो 46 नंबर हलवा पूछ दिया, 47 नंबर हलवा पूछ दिया, 48 नंबर हलवा पूछ दिया, 49 नंबर हलवा पूछ दिया। क्या है इसमें? अब भी बिना पढ़े तुम लोग इसका सारा का सारा जवाब दे सकते हो, एक एक क्वेश्चन को देख के तुम लोग जवाब दे सकते हो, है कि नहीं? इस बार का पेपर बहुत ही आसान बनाया है। अब देखिए यहाँ पे देखो, ले भैया दशमलव वाला पढ़े हो, यहाँ पे दशमलव पढ़े हो, ये देखो ये थोड़ा सा कम, ये जो सवाल जो था 52 नंबर, ये थोड़ा सा चैलेंज वाला था, कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर सकता था। यहाँ पे देखो, ये देखो क्या है, ये नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो ये बताओ? नहीं पढ़ते हो ये बताओ? नहीं पढ़ते हो ये बताओ? नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़े हो ये सब? नहीं पढ़े हो? क्या नहीं पढ़े हो इसमें से बताओ? खत्म, मैथ खत्म, मैथ खत्म, 60 क्वेश्चन खत्म। अब चलते हो, हिंदी का पोर्शन थोड़ा सा हार्ड किया था। किस प्रोसेस पर हार्ड किया था? आपसे बार बार कहा जाता है कि हिंदी बुकों को पढ़िए, कहानी को पढ़िए, जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है उससे आप क्वेश्चन बनाइए, कहा जाता है ना। इसका फायदा इस गद्यांश में होता है। जब इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे सब कुछ मिल जा रहा है। लास्ट में देखिए यहाँ पे पूछ दिया क्या, विशाल का विपार्थक बताइए, विलोम बताइए। एक पोर्शन हार्ड कर दिया यहां से, बाकी का ध्यान से मिल गया। बताओ विशाल का क्या होगा? विशाल मतलब बड़ा होता है भैया, विस्तृत मतलब फैलना होता है। बताओ, हो गया ना गलती? हे में भैया बहुत लोग लघुआ चंपू हो गए होंगे, क्योंकि आपके अधिकतर गद्यांश के अंदर से मिल जा रहा है, लेकिन यहां पर जो एक चीज मिल रही है वो हार्ड कर दे रही है। और यहां पे देखो, ये वाला जो गद्यांश है, ये वाला गद्यांश जब पढ़ोगे, जैसे पेपर आपका इस बार भी मिलेगा, अभी तो केवल संक्षिप्त में दिखाया जा रहा है। इस गद्यांश में देखोगे तो अधिकतर बच्चे 66 नंबर गलती कर जाएंगे। 66 नंबर क्वेश्चन में दुर्लभ कलाकृति और एक प्रसिद्ध नर्तकी, देखो ऊपर दे दिया गया। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में मोटे शीशे के पीछे प्रदर्शित विश्व की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की कांच की बनी हुई दुर्लभ आकृति है, कलाकृति है। आप बताइए, यहाँ पे दे दिया कि बहुत प्रसिद्ध नर्तकी है, बहुत लोग का कहिए है प्रसिद्ध नर्तकी है। अरे प्रसिद्ध नर्तकी थोड़े है, दुर्लभ कलाकृति है। कितने हजार? 5000 वर्ष पहले की। यहाँ पर एक पोर्शन यहाँ पे हार्ड किया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे पोर्शन हार्ड कर दिया। ये देखने में भी आसान किया है, लेकिन बच्चों के लिए हार्ड कर दिया है। यहाँ पे कलाकृति का अर्थ क्या होता है, लेकिन 2% हार्ड कर दिया ना, यहाँ से यहाँ पे हार्ड कर दिया। ले वो बच्चे अगर ग्रामर की जानकारी नहीं रखते हैं, उनके लिए क्या हो जाएगा? गुल्लू हो जाएंगे। कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में भी गलत करेंगे। यहाँ पे कहा है कि निर्भीक का पर्याय नहीं है, पर्याय का मतलब प्रवाची नहीं है। अब इसमें से कौन सा प्रवाची नहीं है? अब बहादुर है, निडर है, साहसी है, तो ये प्रवाची है। क्या निर्भीक का प्रवाची यानी बहादुर है, तो डरपोके नहीं ना है? वही ना एक अलग दिख रहा है। ठीक है, इस पोर्शन में देखिए
इस बार का जो हिंदी पोर्शन है काफी ही चैलेंज बनाया है। यही आप बच्चों को सेलेक्ट करेगा कि कौन बच्चा पास होगा, कौन बच्चा फेल हो जाएगा। यहां पे देखो, यहां पे भी कुछ नहीं बनाया गया है। यहां पर नीचे देखिए, यहां पे लेके आके कर दिया है वो। चकित थी का आशय है। चकित का आशय क्या है? याद थी, सदमे में थी, डरी हुई थी। जब गद्यांश को पढ़ोगे, जब गद्यांश आपके सामने आएंगे, या आपके पेपर कहीं आपके जो भैया लोग पेपर दिए होंगे कभी उनको देखना, या जो मॉडल सेट लोगे, जो अगला बुक लोगे, उस बुक में ये पेपर आपको मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम लोग मॉक टेस्ट में करवाएंगे। तो करना है। एक पैटर्न केवल अगर बता दिए, अगर इसलिए हल नहीं करवा रहे हैं कि अगर अभी हल करवा देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। फिर जब पेपर करवाया जाएगा तब तो हलवा मार के 80 मार दोगे। तो कुछ तो छिपी हुई कहानी होनी चाहिए ना, है? कि जब आपको ये 2025-26 का पेपर दिया जाए तो 80 में 80 ना आए। अभी तो 80 में 80 हल करवा के सब कुछ दे दे तो 80 में 80 तो आ ही जाएगा। 2025 का पेपर है ना सर, तो पहले ही बता दिए थे। कुछ लोग जाके वीडियो भी देख लेंगे, ऐसा ये बताए थे, चलो मारा इसे। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको हल नहीं किया। जो हल करना था, जो बच्चे हमारे आए थे, जो बच्चों ने पेपर दिया, उनको बुलाकर हल कर दिया गया, लेकिन यूट्यूब पे नहीं दिया गया। बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे दे दिए हैं, लेकिन उन बच्चों के मिलाने के लिए आसान है। लेकिन अगले जो बच्चे चैलेंज में आ रहे हैं उनके लिए क्या है, यहां पे समझाना महत्वपूर्ण था। यहां पे देखिए, ये जो पोर्शन है 80 नंबर वाला, 76 से 80 नंबर का पोर्शन दिया है। इसमें भी देखिए, लेकर नीचे वाले जाकर ले, प्रभाव का अर्थ क्या बताओ। अब कितना आसान कितना हार्ड पेपर था ये आपको दिख चुका होगा। अब मेहनत कीजिए, हर एग्जाम आपका होगा। जय हिंद, जय भारत और जय नवोदय।